दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे पुराने शहर मुल्तान की। मुल्तान पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर होने के साथ साथ यहाँ की दारुल हुकूमत भी है। ये पूरा शहर तकरीबन 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हकीकी मानों में कहा जाए तो मुल्तान शहर कब वजूद में आया है ये किसी को भी पता नहीं। इसी कारण से मुल्तान को एशिया के सबसे पुराने शहरों की सूची में भी शामिल किया जाता है। 1947 में आजादी के बाद यहाँ के रहने वाले हिंदू और सिख धर्म के लोग हिजरत करके हिंदुस्तान चले आए और साथ ही हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान मुल्तान शहर में आबाद हो गए। आज के समय में मुल्तान पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। दरियाए चुनाब के किनारे बसे इस शहर में 18 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। 2017 में किए गए मरदमशुमारी के अनुसार मुल्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। मुल्तान को वलियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में बड़ी तादाद में मज़ारात और सूफिया कराम के साथ साथ कई मकबरे भी मौजूद हैं। ये पूरा शहर बाजारों, मस्जिदों और मज़ारों से ढका हुआ है। मुल्तान शहर पाकिस्तान के 5 दरियाओं से बनाए गए मोड़ पर मौजूद है। ये शहर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अहम मरकज बन चुका है। मुल्तान में कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद है जो इसे दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग बनाती है। मुल्तानी भाषा पंजाब में बोली जाने वाली पुरानी भाषाओं में से एक है। सुराइकी भाषा का उपयोग और नाम बाद में पड़ा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और यहाँ के आसपास इलाकों में एक जैसे रीति रिवाज वाली रवायात देखने को मिलते हैं। इस शहर के आसपास का इलाका एक मैदानी इलाका है और खेती बाड़ी के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करता है। नींबू और आम के बहुत सारे फार्म मुल्तान शहर में लगाए गए हैं। कई सारी नहरें हैं जो मुल्तान के खेतों को पानी का उत्पादन कराती हैं। यहाँ पैदा होने वाला आम पूरी दुनिया में सबसे मीठा आम माना जाता है और ये आम अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मुल्तान अपने खास कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर औरतों के कपड़ों को खूबसूरत कढ़ाई के साथ बनाया जाता है। मर्दों की बात की जाए तो शलवार और कमीज के साथ साथ यहाँ की लुंगी बहुत ज्यादा मशहूर है। मुल्तान शहर की बात हो रही हो और सोहन हलवे का नाम ना आए ये तो मुमकिन नहीं। मुल्तान का सोहन हलवा पूरे पाकिस्तान में फेमस होने के साथ साथ पूरी दुनिया में भी पसंद किया जाता है। यहाँ घूमने आए लोग सोहन हलवे का जायका लेकर पूरी दुनिया में तारीफ किए फिरते हैं। मुल्तान की मशहूर चीजों में मुल्तानी मिट्टी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। मुल्तानी मिट्टी जिल्द की नमी को खत्म करके ब्यूटी मास्क के लिए मिट्टी के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ के मज़ारों को धार्मिक मान्यता के तौर पर हर साल बड़ी धूमधाम से सजाकर उर्स मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग यहाँ के मज़ारों की जियारत के लिए आते हैं। पहले के जमाने में इस शहर में तालीमी इदारों की बहुत कमी थी, लेकिन तरक्की के साथ यहाँ की बुनियादी तालीमी इदारे भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का नाम आता है। इसे पहले मुल्तान यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कई इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी भी कर चुका है। साथ ही इब्ने कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, जो क्रिकेट जैसे खेलों के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तान की आबोहवा बहुत ही गर्म मौसम रखने वाला शहर माना जाता है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी मुल्तान में ही पाई जाती है। यहाँ की सनतों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ का सबसे बड़ा सनती हिस्सा है, जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम के तौर पर अर्थव्यवस्था में फायदा पहुँचाता है। यहाँ की सनतों में खाद की सनतें, रबर की सनतें और प्लास्टिक वगैरह की सनतें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। मुल्तान शहर अपनी तहजीब के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी जाना जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मुल्तान किला का नाम आता है। सदियों से ही बादशाह और शहंशाहों की तरफ से इस किले की तारीफें सुनने मिल रही हैं। इस पूरे किले की जगह अब शहर के एक हिस्से के तौर पर दिखाई देती है। ये एक बाजार की तरह नजर आता है, जहाँ दिन भर लोगों की भीड़ लगे रहती है। दूसरे नंबर पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया की मज़ार का नाम आता है। इस किले के इलाके की सबसे बड़ी तवज्जो यहाँ का बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मकबरा है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से इस इलाके का रुख करते हैं। मुल्तान में बहुत सी पुरानी कई मस्जिदें भी हैं, जो कभी इस शहर की शान हुआ करती थी। ये मस्जिदें यहाँ के लोगों को मुल्तान के पुराने इतिहास की याद दिलाती हैं, क्योंकि 1000 साल से भी ज्यादा अरसे तक यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।